हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए जयप्रकाश भारती जी का चैप्टर है आपका पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है बेटा, तो आज हम जान लेते हैं जयप्रकाश भारती जी का चैप्टर पानी में चंदा और चांद पर आदमी। देखते हैं बेटा। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविज़न थे वे उनके पर्दे पर आंख गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांटिक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। कौतूहल कहते हैं बेटा शोर, ठीक है। उत्सुकता जानने की जिज्ञासा, ठीक है। तो उत्सुकता और शोर के कारण अपने अस्तित्व से, यानी कि अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा पर पहुंचने के सपने नहीं सजोए। आज इस धरा के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। आगे बेटा समझ में, आगे देखते हैं। सोमवार 21 जुलाई, सोमवार को 21 जुलाई को 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्रतल पर उतर गया। आगे समझ में देखो। सोमवार 21 जुलाई 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्रतल पर उतर गया। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जलविहीन शांति सागर में उतरा। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जलविहीन शांति सागर में उतरा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा। ठीक है बेटा। अपोलो 11 को केप केनेडी से बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे। कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, कौन कौन थे? कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया और फिर चंद्रतल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूलयान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करने का अर्थ क्या हो जाता है? चारों तरफ घूमना। ठीक है। देखो आगे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रतल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी, चमकीली और सुंदर, बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एल्ड्रिन ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैंगनी रंग की चट्टान देखी है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही हैं। यही एक भव्य एकांत स्थान है। आगे देखते हैं। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पीकर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना
बायां पांव चंद्र तल पर रखा, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्हें यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्र तल को जैसा समझते रहे हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है। आश्वस्त का अर्थ क्या हो गया? ठीक प्रकार से जांच करने के बाद, ठीक है, आश्वस्त होने के बाद वह यान के आसपास ही कुछ कदम चले। चंद्र तल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ही ऊंची छलांग है। मानवता के लिए बहुत ही ऊंची छलांग है। आगे देखते हैं। अभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रॉन्ग के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। 20 मिनट बाद ही एल्ड्रिन भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्र तल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र धूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्र तल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण, देखो एक मिनट बेटा, कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे, जो बाद में भी पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रह सकें। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंपमापी यंत्र स्थापित किया। भूकंपमापी यंत्र यानी कि भूकंप को नापने वाला यंत्र, ठीक है, और लेसर परावर्तक रखा। इन्होंने एक धातु फलक जिन पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोर से पकड़ा। जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए। दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्र तल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से यह फैला हुआ ही रहे। विभिन्न ध्वजों के संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्र तल पर छोड़ दी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी गागरिन और एम.के. मोरोव को मरणोपरांत दिए पदक और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ग्रिशम, हर्ट और शेफी को दिए गए पदकों की अनुकृतियां वहां रखीं। आगे देखते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी, लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल कर चलते देखे गए। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पल पर खतरे थे। चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल दूसरित का अर्थ क्या हो गया बेटा? धूल से सनी, ठीक है,
डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूल से सने हुए, अनछुई यानी कि अनछुई, छूने से रहित, ठीक है, सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों, पालित पोषित का अर्थ क्या हो गया, पालित पोषित, पाले और पोसे हुए, ठीक है, सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं एकदम झूठी कल्पनाएं, ठीक है, कपोल कल्पना यानी कि झूठी कल्पना, ठीक है, पर पद प्रहार ही हुआ यानी कि पैर से आघात हुआ, ठीक है, या लात मारना कह सकते हैं, पैर से आघात, पद प्रहार, पैर से आघात या लात मारना हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चंद्रमा को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं, अर्थात कहानियों की रचना की है, ठीक है। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां रची हैं, ठीक है, कहानियों की रचना की है। और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना है। रजनीपत का अर्थ क्या हो गया, रात्रि का स्वामी, ठीक है, रजनी कहते हैं रात्रि के लिए, पति कहते हैं स्वामी, ठीक है, तो रात्रि का स्वामी अर्थात रात्रि का स्वामी चंद्रमा, ठीक है, रात्रि का स्वामी कौन हो गया, चंद्रमा। तो किसी ने उसे रजनीपति माना है यानी कि चंद्रमा, रात्रि का स्वामी चंद्रमा माना है, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा है। किसी बिरहड़ी ने उसे अपना दूत बनाया। बिरहड़ी का अर्थ क्या होता है बेटा, बिरहड़ी का अर्थ होता है यानी कि बिरहड़ी का अर्थ हो जाएगा बेटा जो अपने पति से अथवा अपने प्रेमी से अलग हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं बिरहड़ी। आगे समझ में, जो अपने पति अथवा प्रेमी से अलग होती है जो स्त्री, उसे कहते हैं बिरहड़ी, ठीक है। तो किसी बिरहड़ी ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर यानी कि दुखी होकर, ठीक है, किसी ने उसके पीलेपन से दुखी होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। ये क्या थी, कवियों की रचनाएं, ठीक है। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। बालक को शांत करने के लिए यानी कि बालक की हठ को पूर्ण करने के लिए एक ही उपाय था, और वो उपाय क्या था, चंद्रमा को पानी की छवि में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है, लेकिन मनुष्य की प्रगति अर्थात उन्नति का चक्र है कितना घूम गया है। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। आगे समझ में, क्या उतारा, महादेवी वर्मा ने क्या कहा है कि पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था, यानी कि पानी रखा और पानी में चांद को दिखा दिया, ठीक है, और आज चांद पर मनुष्य पहुंच गया है, यानी कि आज चंद्रमा पर मनुष्य पहुंच गया है। मानव मन से ही अज्ञात का अर्थ क्या हो गया बेटा, अज्ञात का अर्थ हो गया अनजान, ठीक है। मानव मन सदा से ही अनजान के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। उसकी अनगढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा, उसकी बेडौल, अनगढ़ यानी कि बेडौल, ठीक है, उसकी बेडौल और अविश्वसनीय यानी कि विश्वास से रहित कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति यानी कि प्रोत्साहित करने का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना
पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। दिसंबर 1968 में पहली बार अपोलो 8 के 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे थे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े। इनमें कुछ समानव यान थे और कुछ मानव रहित। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस कि उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकल अनंत अंतरिक्ष में विचरण भी शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते दो यानों को जोड़ने और एक यान से दूसरे यान में यात्रियों के चले जाने के चमत्कारी कर्तव्य भी किए गए। अपोलो 11 द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानो अपोलो 10 के द्वारा इस नाटक का पूर्वाभिनय ही किया गया था। इसके 3 यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए थे। एक यात्री मूल यान को कक्षा में घुमाता रहा था और अन्य 2 यात्री चंद्रयान में बैठकर उसे चंद्रमा से केवल 9 मील की दूरी तक ले गए थे। इन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने के संभावित स्थल का अध्ययन किया और अनेक चित्र खींचे थे। चंद्रयान को मूल यान से जोड़ा और फिर सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। मानव को चंद्र तल तक ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। अपोलो यान सैटर्न 5 रॉकेट्स से प्रक्षेपित किया जाता है। वह विश्व की सबसे शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं या इन्हें 3 मॉड्यूल कह सकते हैं। कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबावों को सहन कर सकें। नियंत्रण कक्ष, शयनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला, इन सब का मिला जुला रूप ही यह मॉड्यूल होता है। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्री अपने बचाव के लिए इसे शेष यान से पृथक कर सकते हैं। पृथक करना, अलग करना, ठीक है। पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 घन मीटर खाली स्थान था जहां कि तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सकें। इस स्थान को हम औसत दर्जे की कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय उसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं और 12 रॉकेट इंजन जुड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री और पानी के भंडार एवं मल के निष्कासन की व्यवस्था रहती है। इसमें पैराशूट भी रहते हैं। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए यह कड़ी से कड़ी जमीन पर उतर सकता है। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग क्या होता है? सर्विस मॉड्यूल। यह औसतन आकार के ट्रक जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन था और 14 दिन तक 3 यात्रियों के सांस लेने लायक प्राणवायु की व्यवस्था थी। यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी गति
कम करनी पड़ती है और सर्विस मॉड्यूल के शक्तिशाली रॉकेट मोटर दाग कर ही ऐसा किया जाता है। आगे देखते हैं। देखो, चंद्रयान यानी अपोलो 11 का ईगल अंतरिक्ष यान का एक भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें दो खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में कौन कौन से भाग थे इसके? इसमें दो खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में 8200 किलो प्राणोदक था, 8200 किलो प्राणोदक था, जिससे 4500 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी, चंद्र तल पर यान को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगें समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं। चंद्रयान की सभी टांगें समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं, यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर ट्रांसमीटर बैटरियां मूल यान से और पृथ्वी से संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए 7 एरियल लगे थे। ईगल के दोनों भाग किसी भी समय अलग किए जा सकते थे। चंद्र तल से वापसी के समय चंद्रयान का नीचे का भाग प्रक्षेपण यंत्र का काम देता है और उसे चंद्र तल पर ही छोड़ दिया गया। आगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए। चंद्र तल पर इन दोनों यात्रियों ने पांवों के ऐसे निशान छोड़े जैसे कि किसी हल चलाए खेत में पड़ जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेताओं ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष में परिक्रमा करते हुए, यानी कि घूमते हुए, चंद्र कक्ष में घूमते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ा। फिर वे दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसके कक्ष में ही छोड़ दिया गया। इंजन दाग कर यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ चले। ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया गया। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनके अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच करनी थी कि ये यात्री ऐसे कीटाणु तो अपने साथ नहीं ले आए जो मानव जाति के लिए घातक हों। उन यात्रियों के द्वारा लाई गई धूल और चंद्र चट्टानों के नमूनों का अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा के लिए इसकी परिधि यानी कि चारों तरफ, ठीक है, परिधि का अर्थ क्या हो गया? चारों तरफ घेरा, ठीक है। वह हमेशा के लिए इसकी परिधि यानी कि इसके घेरे में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात यानी कि अनजान की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। तो ये था बेटा आपका
जय जय प्रकाश भारती जी का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में बेटा मैं इसके अभ्यास प्रश्न आपको कराऊंगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।